तो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इंडिया जो चैप्टर है उसमें ये एक छोटा सा टॉपिक है ना। तो इसे समझ लेते हैं कि जो एक तो क्वेश्चन ये तो ऐसे आ सकता है, मतलब एक तरह से कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था उसके रीजंस क्या थे, या ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या थे। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाई डिड गांधी जी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी ने विदड्रॉ क्यों किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है। ये जो 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे, है ना, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि रीजंस ऑफ विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया था। ठीक है, तो उसमें सबसे जो मेन फैक्टर है, सबसे जो मेन इंसिडेंट है वो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का, वो क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जो चौरी चौरा है, ये क्वेश्चन चौरी चौरा आपको मैप में फिल करने के लिए पूछ लेता है कि चौरी चौरा कहाँ है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू वायलेंस क्लैश विद द पुलिस। मतलब जो एक तरह से रेवोल्यूशनरीज थे वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे बाजार में, लेकिन उनका क्या हुआ, पुलिस के साथ क्लैश हो गया, है ना, वायलेंट क्लैश हो गया, यानी कि उसमें क्या हो गई, मारपीट हो गई, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा। तो वो वायलेंट में बदल गया। ठीक, अब वायलेंट में इतना बदल गया, पहले तो यानी कि पुलिस वालों ने जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको उनको पीटा। फिर उग्र भीड़ ने, एक तरह से जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, जो पुलिस थाना था, है ना, गोरखपुर का चौरा चौरी में जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी, है ना, क्या लगा दी, फायर, उसमें आग लगा दी। ठीक, आग लगाने से उसमें जो 22 पुलिसमैन थे वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। तो ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्या हो गया, 22 पुलिस वाले मारे गए। इससे गांधी जी थोड़े आहत हुए, क्योंकि वो मूवमेंट को कैसा रखना चाहते थे, नॉन वायलेंट, है ना। गांधी जी जो मूवमेंट को क्या रखना चाहते थे, नॉन वायलेंट। तो हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी, जैसे ही महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट को सुना, कॉल्ड ए हाल्ट, हाल्ट मतलब स्टॉप, टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। ठीक है, गांधी जी ने जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, इन लोगों ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि जब एकदम मूवमेंट पीक पर था, है ना, एकदम चरम बिंदु पर था, और शायद उस समय स्वराज मिल जाता, लेकिन फिर भी गांधी जी ने पूरे देश में एक छोटे से इंसिडेंट के कारण उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उनको किया गया था उस समय, लेकिन गांधी जी ने कुछ सोच समझ कर ही चीज़ों को मतलब वापस लिया था। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि भाई, अगर हमारे मतलब गांधी जी का मेन एम था वापस लेने का, कि अगर ये वायलेंट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह से रिप्रेस करेगी इस मूवमेंट को, तो वे फिर अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। इसलिए गांधी जी ने, मेन रीजन ये था। ठीक, गांधी जी फेल्ट, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, है ना। तो बहुत ज़्यादा कई स्थानों पर जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था वो किस में टर्न हो रहा था, वायलेंट में। तो गांधी जी ने महसूस किया कि जो सत्याग्रही हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, नीड टू प्रॉपरली ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बिफोर दे वुड बी रेडी मास स्ट्रगल। तो उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिससे वो प्रॉपरली ट्रेंड हो जाए, किसके लिए, मास स्ट्रगल के लिए। ठीक है, ये रीजंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के। ठीक है।